कंधे और गर्दन में भी दर्द है। ठीक से लगाओगी उधर भी? हाँ हाँ, कोनो बात नहीं, अभी कर देते हैं। बहुत अच्छी हो तुम। कहानी की शुरुआत रेनू के घर से होती है, जहाँ पर अब 2 नए नौकरों की एंट्री होती है। छोटू ने अपने भैया जगदीश और अपनी हॉट भाभी शीला को काम करने के लिए बुलाया है। जगदीश तो बिल्कुल मासूम लड़का है, पर शीला की जवानी और उसकी हरकतें आपको पागल बनाने वाली है। तो इस वेब सीरीज में अब क्या कुछ होगा, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। अब शीला अपने पति के साथ आती है, जिसे देखकर बाबूजी का तंबूरा फड़फड़ाने लगता है। शीला ने सभी के लिए मिठाई लाई है, पर यह ठरकी बुड्ढा तो बस शीला के संतरों को चखना चाहता है। शीला की हरकतें संजय को अच्छी नहीं लगती, तो वो रेनू को अकेले में बुलाकर उस पर गुस्सा होने लगता है। पर रेनू जैसे तैसे करके संजय को समझा लेती है। फिर अगले सीन में रेनू अब सब्जियां काटने लगती है, तो शीला वहां आकर उन्हें ये सब काम करने से मना करती है। अब दोनों के आने से रेनू के सारे काम अब जगदीश और शीला करने लगे हैं। अब रेनू कपड़ों को निकालने जाती है, तो जगदीश हाथ बटाने के लिए उनके साथ जाता है, पर यहाँ तो जगदीश रेनू की पतली कमर को देखकर उनको घूरने लगता है। फिर जगदीश रेनू के साथ प्यार भरी बातें करके उनके साथ फ्लर्ट भी करने लगता है, और रेनू भी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है, मतलब कि ये इसके जाल में फंसने वाली है। अब रात को संजय अपने काम से वापस आता है, तो शीला उनको पानी ला कर देती है, पर वो अपना पल्लू संभाल नहीं पाती और वो अपने बड़े बड़े संतरे संजय को दिखाने लगती है। संजय शीला के गोलगप्पे देखकर बड़ा ही उछलने लगता है। फिर अगले दिन शीला बाबूजी के सामने योगा करने लगती है, जिसके कारण शीला के संतरे और प्यार भरा तन बदन बाबूजी को दिखने लगता है, जिसे देखकर बूढ़े का लंड खड़ा हो जाता है। और फिर वो इमेजिन करने लगता है कि शीला मेरे साथ रोमांस कर रही है और वो जम के उसकी टुकाई कर रहा है। पर यह बुड्ढे का प्यार भरा वाला सपना ज़्यादा देर तक नहीं चलता। अब शीला रेनू के सामने दावा करती है कि मेरे आने के बाद बाबूजी अब से चलने भी लगेंगे। अब शीला इनके ऊपर कौन सा जादू करेगी, ये तो देखने वाली बात है। अगले सीन में शीला नहाने जाती है और संजय अपने कमरे में आता है, और शीला भी इनका ही बाथरूम यूज़ कर रही होती है, पर संजय को लगता है कि ये रेनू है, तो वो अंदर जाकर उसे चिपक जाता है। पर जब वो शीला को देखता है तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और रेनू को बुलाकर शीला को हमारा बाथरूम क्यों यूज़ करने दिया, ये पूछने लगता है। तो रेनू कहती है कि वो बाहर वाले बाथरूम का नल ख़राब हो गया है, इसलिए मैंने उसे ये बाथरूम यूज़ करने दिया है, और उसे मंदिर भी जाना है इसलिए मैंने दे दिया। पर फिर भी संजय गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर जगदीश गाड़ी की धुलाई करने लगता है, तभी रेनू वहाँ आती है और जगदीश का गोरा गोरा तन बदन देखकर उसी को घूरने लगती है, और ये भी इमेजिन करने लगती है कि मैं गाड़ी को धो रही हूँ, और तभी जगदीश वहाँ आकर मेरे साथ रोमांस करने लगा है। भले ही ये सपनों वाला पलंग तोड़ सीन हो, पर जगदीश सपनों में भी रेनू की गाड़ी पर ही टुकाई करने लगता है, और रेनू के तन बदन की पूरी आग को भी मिटा देता है। ये सीन पूरे 10 मिनट का है, जहाँ पर आपको फुल मज़ा आएगा। इसी सीन के साथ पलंग तोड़ सिसकिया सीज़न 3 पार्ट 1 एपिसोड की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब अगले सीन में बाबूजी आधी रात को मैरी को बुलाने लगते हैं, पर मैरी मस्त मगन होके सोई है। बाबूजी की आवाज़ शीला के कानों तक जाती है, तो उनके पास जाती है, तो बाबूजी कहती है कि मेरे पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा है। तो शीला अपनी गाउटी दवा लेकर आती है और बाबूजी के पैरों की मालिश करने लगती है। शीला ऐसे मालिश करने लगती है कि बुड्ढे के तन बदन में गपागप करने की चाहत जाग जाती है, और तो और शीला अपना पल्लू गिराकर बाबूजी को और उकसाने लगती है। अब शीला को तो देखते हुए पता चलता है कि वो भी यही चाहती है कि मैरी इस घर से चली जाए, इसलिए वो और उनके करीब जाकर उनको अपने वश में करती है। फिर अगले दिन मैरी खाना लाकर जाती है और बाबूजी के साथ रोमांस भी करने लगती है, पर बाबूजी उसे रोक कर कहते हैं कि अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है, तो तुम इस घर से जा सकती हो। तो मैरी संजय को बुलाती है, और फिर संजय अपने बाबूजी से बात करने लगता है, पर यह ठरकी बुड्ढा अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि मुझे सब पता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तो अगर ये राज रखना चाहते हो तो तुम इसे यहाँ से निकाल दो। अब संजय कुछ भी नहीं कर सकता, और ना चाहते हुए भी मेरे को घर से निकालना पड़ता है। अब उसके जाने के बाद संजय का पलंग तोड़ वाला खेल बंद हो जाता है, तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रेनू के पास जाता है और उस पर हवस चढ़ाने लगता है। अब रेनू को तो यही चाहिए था, जिसके बाद आप सभी को एक धमाकेदार पलंग तोड़ वाला सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 12 मिनट का है और पूरा बवाल सीन है। फिर अगले दिन
रेनू बाबूजी को खाना खिलाने लगती है, पर ये बुढ़ा खाना खाने से मना करता है। तभी शीला वहाँ आकर अपने जवानी के जलवे दिखाकर बाबूजी को खाना खाने के लिए कन्विंस करती है और फिर शीला अपने हाथों से बाबूजी को खाना भी खिलाती है। शीला इतनी प्यार से बुढ़े को खाना खिलाने लगती है कि जैसे ये बुढ़ा बच्चा बन गया हो, और ये ठरकी बुढ़ा भी बिल्कुल बच्चा बनकर खाना खाता है। अब शीला बाबूजी के इरादे समझ जाती है तो वो दरवाजे की कुंडी लगाती है और अपनी साड़ी उतारकर बुड्ढे के साथ गपागप करने लगती है। और इधर ये छोटू और उसका भैया जगदीश दोनों का शो खिड़की से देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्लान अब कामयाब जो हो गया है। तीनों मैरी का पत्ता साफ करके अपना नंबर लगवाना चाहते थे, इसी वजह से ये तीनों मिलकर बाबूजी के साथ गेम खेलने लगे हैं। आपको इस सीन में भी प्रिया गामरे का जबरदस्त वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 10 मिनट का है और यहीं पर आपके पूरे पैसे भी वसूल हो जाएंगे। इसी के साथ एपिसोड 2 की कहानी भी ये पर ख़त्म हो जाएगी। अब अगले सीन में शीला संजय के पास जाती है और मार्केट तक छोड़ने के लिए कहती है, ताकि वो बाबूजी की दवाइयाँ और कुछ सामान खरीद कर ला सके। अब संजय उसे अपने साथ ले जाता है और इधर रेनू नग्न होकर अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगती है। तभी छोटू आकर उसको चरम सुख देने में मदद करने लगता है। भाई ये वाला सीन तो पूरा खतरनाक है, आपको पूरा मजा आ जाएगा। अब अगले सीन में छोटू अपने भाभी का प्यार भरा तन बदन देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उनको चूमने की कोशिश भी करने लगता है, पर शीला उसको रोक लेती है। फिर जगदीश भी आता है तो शीला कहती है कि अपनी बीवी को किसी और के साथ गपागप करता देख तुम्हें जलन नहीं होती क्या? तो जगदीश कहता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, मतलब कि तीनों कुछ जुगाड़ बनाकर यहाँ आए हैं और कुछ पाना भी चाहते हैं। इधर ये रेनू इन तीनों की ये सारी बातें सुनने लगती है। तीनों की ये बातें सुनकर रेनू के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब बातों बातों में जगदीश और छोटू दोनों ही शीला के साथ रोमांस करने लगते हैं। अब ये लास्ट वाला फंडा मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, पर आपको लास्ट में थ्रीसम वाला ज़बरदस्त सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 10 मिनट का है और यहीं पर इस वेब सीरीज का अंत भी हो जाता है। अब क्या रेनू इनका पर्दाफाश करेगी या ये तीनों इनके घर को तहस नहस करेंगे, ये तो आपको इसके दूसरे पार्ट में ही पता चलेगा। आपको इस वेब सीरीज में नूर मालविका एज रेनू, हिरल रडदिया एज मेरी, प्रिया गामरे एज शीला, शिवकांत लखनपाल एज संजय और तर्केश चौहान एज बाबूजी, ये सभी आपको मेन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। इस सीजन 2 का पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, मैं उसकी भी स्टोरी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।